Hello, good morning girls. Today we discuss about the features or characteristics of the market. The first feature is the existence of buyers and sellers. The second feature is commodity which is dealt with, and third feature is a place, be it certain region, a country or the entire world. And the fourth feature is such communication between buyers and sellers that only one price should be prevail for the same commodity at the same time. So these are the basic four features of the market. पहला आपका जो है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यानी क्रेता और विक्रेता का अस्तित्व में होना यानी उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है. विदाउट द बायर्स एंड सेलर्स देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ट्रांजैक्शन. पहला फीचर हो गया. दूसरा है कमोडिटी विच डील्स विद. दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं, जो हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन किसका करने जा रहे हैं, दैट कमोडिटी मस्ट बी अवेलेबल, यानी उस कमोडिटी का होना जरूरी है जिसमें हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं. ठीक, ये दूसरा फीचर हो गया. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट अ प्लेस बी सर्टेन, रीजन, कंट्री या इंटायर वर्ल्ड. यानी तीसरी बात आती है, तीसरा फीचर ये हो रहा कि एक स्थान जो है वो निश्चित होता है, या तो कोई रीजन होगा, या तो कोई कंट्री होगा, या पूरी दुनिया इंटायर वर्ल्ड होगा. यानी अब इसमें दोनों कंसेप्ट आ गए, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट दोनों इसमें शामिल हैं. यानी पर्टिकुलर प्लेस भी बता रहा है, कंट्री भी बता रहा है, और फिर सब कुछ छोड़ दिया, फिर बताया कि पूरी दुनिया भी, यानी इंटायर वर्ल्ड इज आल्सो इंक्लूडेड इन द features of a market. And fourth is such communication between the buyers and sellers that only one price should be prevail for the same commodity at the same time. दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, लास्ट फोर्थ फीचर ये है कि क्रेता और विक्रेता के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन हो कि एक जो प्रिवेलिंग प्राइस है किसी कमोडिटी के उस समय उसी में ट्रांजैक्शन जो है वो होना चाहिए. यानी ट्रांजैक्शन मस्ट बी डन इन द प्रिवेलिंग प्राइस एट दैट टाइम एंड द कम्युनिकेशन मस्ट बी बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स. यानी क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में जो है उस कीमत का, उस प्राइस का, उस कमोडिटी का उस समय होना अनिवार्य होता है. तो दीज आर द फोर फीचर्स ऑफ द मार्केट. एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ द मार्केट. द साइज ऑफ द मार्केट ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. किसी भी मार्केट का जो साइज है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द कमोडिटी, सेकंड इज द नेचर ऑफ डिमांड, एंड थर्ड इज द peace and security, and fourth is the means of communication and transport, and fifth है currency and credit system, and sixth is the policy of the state, and the last is the degree of division of labor. So these are the 7 factors on which the size of the market is depend. यानी ये 7 फीचर्स हैं जो कि मार्केट के फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट के साइज को निर्धारित करते हैं. उसके ऊपर मार्केट का साइज जो है वो आधारित होता है, डिपेंड होता है. ठीक, पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी. फर्स्ट फैक्टर, इन ऑर्डर टू हैव वाइडर मार्केट अ कमोडिटी मस्ट बी नंबर 1 पोर्टेबल, ड्यूरेबल, third suitable for sampling, grading and exact description, and fourth such as its supply can be increased. Such commodities are wheat, gold, government securities, etc. Bulky articles like the bricks and the perishable articles like fresh fruits and vegetables have narrow market. यानी नेचर ऑफ द कमोडिटी में
वाइडर मार्केट कमोडिटी में सबसे पहली बात है उसके क्या फीचर होना चाहिए कमोडिटी के, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, दूसरी बात ड्यूरेबल भी होना चाहिए, और उसके सुटेबल सैंपलिंग होना चाहिए, ग्रेडिंग एग्जैक्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन उसका पूरा होना चाहिए, और उसकी सप्लाई जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इन कमोडिटीज में जैसे आपका सच कमोडिटीज आर व्हीट हैं, गोल्ड हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये सारे आते हैं। लेकिन जो हमारे बल्कि आर्टिकल्स हैं लाइक ब्रिक्स हैं, पेरिसेबल आर्टिकल्स हैं लाइक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव अ नैरो मार्केट, यानी इनका मार्केट जो है वो अगर नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका साइज जो है कमोडिटी के नेचर के बेसिस पर नैरो माना जाता है। ओके गर्ल्स, नाउ